Good morning student, welcome to online class by Gunjan sir. Today let's start chapter 2 light, sound and force. ठीक है, light means होता है प्रकाश, sound means होता है आवाज, force means क्या होता है बल, ताकत. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट से. लाइट, द सन गिव अस लाइट ऑन द अर्थ. ठीक है, हमें पृथ्वी को लाइट कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है. विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग. बिना लाइट के हम लोग किसी भी चीज को देख नहीं सकते. एंड इलेक्ट्रिक बल्ब आल्सो गिव अस लाइट. एक इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? हमें लाइट देता है. दिस आर लुमिनस ऑब्जेक्ट. ये लाइट बल्ब क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है. लुमिनस ऑब्जेक्ट आर सोर्स ऑफ लाइट, है ना. लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? लाइट के सोर्स होते हैं. कैन यू नेम सम अदर थिंग दैट. आप लोग क्या बता सकते हैं कि लुमिनस ऑब्जेक्ट और कौन कौन से हो सकते हैं? Many objects in our surrounding are not luminous like a pen, table, book and paper. ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो उनसे हमें जो हमारे आसपास है ना, जैसे कि पेन, टेबल, बुक एंड पेपर. ठीक है, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं. दे डू नॉट गिव अस इट्स ओन लाइट, है ना, क्योंकि इनके पास स्वयं का खुद लाइट नहीं होता है. सो दे आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, है ना. तो इस कारण इनको क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. लुमिनस ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं जिसका स्वयं का खुद का प्रकाश होता है, जैसे स्टार होता है. ठीक है, और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है. ठीक है, जैसे पेन, टेबल एक्सेट्रा. वी कैन सी दिस ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, है ना. लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम लोग बिना लाइट के भी देख सकते हैं, क्योंकि वी सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, है ना. वी कैन सी दिस ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, है ना. लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम लोग बिना लाइट के भी देख सकते हैं, क्योंकि वहां से हमें स्वयं क्योंकि वहां से हमें प्रकाश मिलता है. और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम लोग लाइट की सहायता से ही देख सकते हैं, क्योंकि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट लाइट नहीं मिलता है. लाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस. लाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है. प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड ऑफ देयर इज नो सनलाइट. अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो प्लांट भी खाना बना नहीं सकते. ठीक है, तो इस तरह से लाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, लाइट लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है. लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो स्वयं प्रकाश देते हैं. नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है जिससे हमें प्रकाश नहीं मिलता है. ठीक है, अब आते हैं शैडो. लाइट हो गया, शैडो. शैडो मीन्स होता है परछाई. व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एनीथिंग ए शैडो इज फॉर्म्ड. ठीक है, शैडो कब बनता है? जब ये लाइट है, यहाँ पर कोई ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? परछाई बनती है. ये क्या है? सनलाइट. जब कोई भी लाइट के बीच में, अगर कोई भी लाइट के बीच में हम ब्लॉक कर देते हैं, है ना, उस लाइट को, तो पीछे साइड क्या बन जाती है? उसकी परछाई बन जाती है. व्हेन वी स्टैंड इन द सन, जब हम लोग सन के सामने खड़े होते हैं, वी ब्लॉक द पाथ ऑफ सनलाइट. हम लोग सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं. दिस इज वे और शैडो इज फॉर्म्ड. तो हमारे पीछे क्या बन जाता है? परछाई बन जाती है. शैडो इज फॉर्मेड ऑन द अपोजिट साइड द सोर्स ऑफ लाइट, है ना. परछाई कब बनती है? अपोजिट साइड में बनती है. लाइट के अपोजिट साइड में हमारी परछाई बनती है. Our shadow formed in sunlight looks like us, but sometimes it is smaller and sometimes bigger than us, है ना. हम जब सन के सामने खड़े होते हैं तो कभी कभी हमारी परछाई बहुत छोटी होती है, तो कभी कभी हमारी परछाई क्या हो जाती है? बहुत बड़ी हो जाती है. कैन यू टेल व्हेन इट इज स्मॉलर. क्या आप बता सकते हैं कि यह कब छोटी और कब बड़ी होती है? वी हैव नोन दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. हमें पता है कि लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? गति करती है, यात्रा करती है. इफ एनी ऑब्जेक्ट ब्लॉक द वे ऑफ लाइट देन द शैडो इज फॉर्म्ड, है ना. यदि स्ट्रेट लाइन के बीच में हम लोग कोई उस लाइन को ब्लॉक कर देते हैं, तो पीछे क्या बन जाती है? परछाई बन जाती है. बट डू यू नो द स्पीड ऑफ लाइट. क्या आपको पता है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है? यू कैन नॉट इमेजिन हाउ फास्ट द लाइट ट्रेवल, है ना. हम लोग इसको इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट की यात्रा बहुत तेज होती है. अब आते हैं हम लोग स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, लाइट की स्पीड. When you switch on a light bulb, है ना, जैसे ही हम लोग लाइट बल्ब की स्विच को क्या करते हैं? ऑन करते हैं. यू सी इट लाइट्स अप एट वन. तो एकाएक लाइट क्या हो जाती है? जलने लगती है. एक्चुअली इट टेक्स वेरी लिटिल टाइम टू रीच अप टू योर आईज. एक्चुअली में क्या है? बहुत कम समय लगता है जब लाइट को हमारे आंखों तक पहुंचती है. दिस टाइम इज सो लिटिल दैट वी कैन नॉट मेजर इट. यह टाइम बहुत कम होता है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते. इट इज लेस देन 100 मिलियन ऑफ अ सेकेंड, है. यह एक सेकेंड के 100 मिलियन से भी कम लगता है. अब आते हैं हाउ डू यू सी थिंग्स. हाउ डू यू सी थिंग्स.
हम लोग वस्तुओं को कैसे देखते हैं? when need light to see things we can see things that give out light, है ना? we need, हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। we can see things that give out light such as a burning candle or an electric bulb। जब वहां से कोई भी वस्तु से हमें लाइट निकलती है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब और बर्निंग कैंडल, ठीक है। सन से लाइट निकलती है इसलिए सन को देख पाते हैं, जैसे कि बट अ बुक और अ बॉल डज नॉट गिव आउट लाइट, है ना? जैसे कि बुक और बॉल से लाइट नहीं निकलता है तो हमें वो क्या है, दिखाई नहीं देता है। when light of the sun or electric bulb falls on the book or wall it bounces up, है ना? जब मान लो ये हमारा क्या है, बॉल है, तो यहाँ पे एक सनलाइट पड़ती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में जाता है, जिससे हमें क्या दिखाई देता है, बल्ब दिखाई देता है, ठीक है। we see things when they bounce light to your eyes, we can see the moon when it bounces sunlight to your eyes, bouncing of light is called reflection, है ना? देखो मून का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जब मून पर सनरेज पड़ती है और सनरेज टकरा के क्या होती है, बाउंस होकर रे हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें मून क्या होता है, दिखाई देता है। तो इस द बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो जो लाइट बाउंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग साउंड, आवाज। when we talk we are making a sound, है ना? जब हम लोग बात करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। our tongue help us to make sound, हमारी जीभ क्या करते हैं, आवाज निकालने में सहायता करती है। we hear sound of our kinds with the help of others, हम लोग बहुत सारे आवाज, बहुत प्रकार के आवाज को किसके माध्यम से सुनते हैं, कान के माध्यम से सुनते हैं। we hear various kinds of sound around us, हमारे चारों तरफ बहुत प्रकार की आवाज निकलती है। we hear the ring of a bell or telephone, the cry of a baby, the bark of dog, the chirp of bird etc, है ना, एक्सेट्रा। हम लोग फोन की घंटी की आवाज सुनते हैं, बच्चे की रोने की आवाज सुनते हैं, डॉग के भौंकने की आवाज सुनते हैं और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज सुन सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस मेक साउंड बट सम साउंड्स आर प्लेजेंट टू हियर एंड सम आर नॉट प्लेजेंट टू हियर, ठीक है। हमारे चारों तरफ बहुत सारे आवाज निकलती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजों की आवाज हमारे कान को बहुत अच्छी लगती है, हमको सुनहरी मधुर लगती है, और कुछ कुछ आवाज हमारे कानों को नुकसान पहुंचाती है, कड़वाहट पैदा करती है, ठीक है। तो हम लोग प्लेजेंट साउंड, सबसे पहले आता है प्लेजेंट साउंड, मधुर आवाज, है ना? मधुर आवाज क्या होता है, देखो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे आवाज। द साउंड दैट वी मेक मे बी प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, है ना? हम साउंड को सुन के जानते हैं कि कौन सा मधुर है और कौन सा मधुर नहीं है। प्लेजेंट साउंड्स आर दो व्हिच आर सॉफ्ट, ऐसे आवाज जो सुनने में बहुत अच्छे लगे, सॉफ्ट लगे, मधुर लगे, उसको क्या बोलते हैं, प्लेजेंट साउंड बोलते हैं, ठीक है। लिसनिंग ऑफ सॉफ्ट साउंड की बस सूथिंग फीलिंग्स, है ना? जो मधुर आवाज होता है वह हमें बहुत अच्छे लगते हैं, फीलिंग उनका क्या आता है, मधुर आता है, ठीक है। वी एंजॉय द साउंड सच एज द साउंड मेड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना? कुछ ऐसे आवाज को हम लोग एंजॉय करते हैं जैसे कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, है ना, चिर्पिंग साउंड आर मेड बाय बर्ड्स, है ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाले आवाज और चिड़ियों की चहचहाने वाले आवाज हमें क्या लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो अच्छे लगने वाले साउंड क्या बोलते हैं, प्लेजेंट साउंड। अच्छे ना लगने वाले साउंड को क्या बोलते हैं, अनप्लेजेंट साउंड। We can make pleasant sound with musical instrument, we enjoy a lot with very musical sound, है ना? हम लोग क्या करते हैं, जैसे सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें से म्यूजिक निकलता है, इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से आवाज निकलता है, इसको हम लोग सुन के बहुत इंजॉय करते हैं, है ना? अब आते हैं अनप्लेजेंट साउंड। प्लेजेंट साउंड समझ में आ गया, मधुर लगने वाला आवाज जिसको हम लोग क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, जिसका आवाज क्या हो, सॉफ्ट हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेजेंट साउंड। अब अनप्लेजेंट साउंड आता है, देखो लाउड साउंड कैन बी अनप्लेजेंट, जोर से बजने वाले आवाज, जोर से आवाज क्या होते हैं, अनप्लेजेंट होते हैं। लाउड साउंड डिस्टर्ब एंड कैन मेक अस इरिटेट, है ना? शोर वाले आवाज क्या करते हैं, हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं और इरिटेट करते हैं। टू मच लाउड साउंड इज कॉल्ड नॉइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइस प्रदूषण बोलते हैं, सॉरी नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं, या ठीक है। लिसनिंग ऑफ नॉइस फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन अफेक्ट आवर हेल्थ, है ना? लिसनिंग ऑफ नॉइस, बहुत देर तक नॉइज को सुनने से क्या होता है, हमारे हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। दिस इज वाई वी साउंड लर्न टू स्पीक सॉफ्टली, इसलिए हमें हमेशा सॉफ्ट आवाज में बोलना चाहिए, ठीक है। टू मच नॉइज हर्ट्स आवर ईयर्स, वी शुड ऑलवेज प्ले टेलीविजन म्यूजिक सिस्टम एट लो वैल्यू, हमें हमेशा टेलीविजन और म्यूजिक सिस्टम को लो वैल्यू में रखना चाहिए, लो आवाज में रखना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को डिफेक्ट या नुकसान ना पहुंचे। अब आते हैं हम लोग फोर्स एंड एनर्जी।
क्या होता है, फोर्स मीन्स बल, एनर्जी मीन्स होता है ताकत, है ना, सॉरी एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा, फोर्स मीन्स होता है बल और ऊर्जा, ठीक है। इन आवर डेली लाइफ वी डू मैनी वर्क्स, हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे काम करते हैं। समटाइम वी पुश एन ऑब्जेक्ट एंड समटाइम वी पुल द ऑब्जेक्ट दैट जैसे ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट और स्टॉप मूविंग, है ना। हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग को ढकेलना पड़ता है और कुछ में हमको खींचना पड़ता है, किसी में हमको वस्तु को रोकना पड़ता है तो कभी वस्तु को हमको चालू करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब किसके कारण होता है, बल। एन ऑब्जेक्ट मूव व्हेन वी पुश एंड पुल, दिस पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, है ना। कोई भी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, पुश और पुल करते हैं, मतलब ढकेलते और खींचते हैं, है तो इसको क्या करते हैं, फोर्स, क्योंकि बल नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी वस्तु को हम लोग ढकेल नहीं सकते और खींच नहीं सकते, है ना। तो जब किसी वस्तु को ढकेलने या खींचने में जो कार्य करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। फोर्स कैन मूव ऑब्जेक्ट, फोर्स के द्वारा ही हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उसको हम लोग फोर्स के माध्यम से ही स्टॉप कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को बल लगा के हम लोग उसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। इट कैन मेक थिंग गो फास्टर, यह क्या करता है, फास्ट भी कर सकता है, जैसे कोई बाल धीरे धीरे चल रही है उसको हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो स्पीड में चलना स्टार्ट कर देती है। इट प्लेस ऑन डाउन मूविंग थिंग्स, जैसे बहुत जोर से कोई वस्तु चल रही है उसमें हम फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाती है, वो स्लो हो जाती है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, है ना, जैसे कोई वस्तु सीधी जा रही है तो हम लोग उसमें फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। When we apply some force in object that object moves, जब हम लोग किसी फोर्स को एक ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तभी वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। इट मीन्स वी हैव डन सम वर्क, है ना, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग को कुछ काम करना पड़ता है। वी नीड एनर्जी टू डू वर्क, है ना, कार्य करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम, यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट, ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। फ्रॉम वेयर डज द कार गेट एनर्जी टू मूव, है ना, कार को भी ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए तभी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। इट गेट्स एनर्जी फ्रॉम पेट्रोल, फ्रॉम वेयर डज योर बैटरी ऑपरेटेड बाय कार गेट एनर्जी टू मूव, यह एनर्जी पेट्रोल से, डीजल से और बैटरी से मिलती है। बैटरी मतलब खिलौने वाले कार जिसमें हम लोग बैटरी लगाते हैं तभी वो चलती है, ठीक है। इट गेट एनर्जी फ्रॉम द बैटरी इन इट, जो एनर्जी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, बैटरी से मिलती है। टॉयस खिलौने, टॉयस में क्या होता है, जो टॉयस कार होते हैं उनमें बैटरी लगाते हैं तभी वो चलती है, ठीक है। इस तरह से हमारा लाइट सोर्स एंड फोर्स क्या हो गया, कंप्लीट होता है, ठीक है। लाइट क्या होता है समझ में आ गया, शैडो, स्पीड ऑफ लाइट, हाउ डू यू सी थिंग्स, साउंड, प्रेजेंट साउंड, टू टाइप के साउंड होते हैं, प्रेजेंट साउंड, अनप्रेजेंट साउंड और फोर्स एंड एनर्जी, ठीक है। इस तरह से हमारा चैप्टर टू लाइट साउंड एंड फोर्स क्या हुआ, कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।